तुम आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिल रहे हो, तुम भाई साहब जंग के मैदान में भी पिल रहे हो, और उसके बावजूद तुम विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि शाहिद अफरीदी जो कि एक फ्रॉड खिलाड़ी रहा है, सबसे बड़ा फर्जी खिलाड़ी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसने आईसीसी की आंखों में धूल झोंका, उसके रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा 4 फीट होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसने ये फ्रॉड किया था और उसने अपनी बायोग्राफी में भी ये चीजें बताई। शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया की क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। मुझे लगता है कि जो शाहिद अफरीदी है दोस्तों, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है, और अब उसका एक ही एजेंडा रह गया। वो सोच रहा है जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं भी फौज के साथ लोग लुगा के कल मैं भी कुछ प्रधानमंत्री कुछ बन जाऊंगा। वैसे एनीथिंग कैन जो है वो जो बातें होती हैं मैं वो करता हूं। अब हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, घंटे के, ये मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, और बाद में जब हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिकली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। देखो जो बात हक और सच की होती है ना, वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी भी पॉसिबल इन पाकिस्तान कुछ भी हो सकता है भाई। वहां तो ये भी हो सकता है कि इफ्तिकार भी कल डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है बाबर आजम कल प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबले नहीं कर पाएंगे। अफरीदी जी आपने चाय की ऑफर करी है, तो मैं ऑफर ये करूंगा फिर 93,000 आप भेज दें, फिर उनकी जब पतलून उतर जाएंगी। इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल, क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहाँ पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो। कहाँ पाकिस्तान है कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। क्यों पाकिस्तान कोई सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान दिखाया है। एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास, पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में। शायद भाई किस चीज में आगे है, किस चीज में मुझे बताओ, ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं, और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शायद भाई, ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका? पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा सेफ है। ना वहाँ मुसलमान सेफ है, ना उनकी मस्जिद सेफ है, ना हमारे सरदार सिख भाई सेफ है वहाँ। कितना जहर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला है, उसको अपनी सेना का कुछ अंदाजा नहीं है कि कहाँ सेना मार खा के घुसी पिटी, कहाँ कौन से बंकर के अंदर दबी पड़ी है, कौन से क्या बोल सकते हैं उसको, कौन से जहन्नुम में पड़ी हुई है, उसको अपनी सेना का कुछ नहीं पता। उसको कमेंट करना इंडिया की सेना के ऊपर बहुत बड़ा चोमू है, और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बात। इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है, क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज में इंडिया से कंपैरिजन करना होता है, हर चीज से। पहले इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहां है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्मेट टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की। अभी यहाँ पर PSL के अंदर हमारे पास DRS नहीं था। क्यों नहीं था DRS? क्योंकि DRS आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे PSL के अंदर DRS लेकर, और DRS की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, पिंडी के ऊपर अटैक हुआ, फिर PSL दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गांगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं मैंने देखा कि पाकिस्तानी कंट्री के ऊपर भी बात की हो। उनके पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, इधर के पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, ये इनके अपने मसले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्रिकेटर्स की। अब हमारे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया, और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था
शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं जी, इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी शर्म आती है कि हम जब इंडिया को अपना हमसाया मुल्क कहते हैं, हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब इंडिया को हम अपना हमसाया मुल्क कहते हैं ना, तो बड़ा ऐसे शर्म आती है कि यार ये इतना बच्चा सा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है। देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान हमें बात सच्ची करनी चाहिए। अब अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन, हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया का और पाकिस्तानी अफरीदी का। दोस्तों पाकिस्तानी अफरीदी जो बोल रहा है कि भाई इंडिया से हम 10 साल आगे हैं, दोस्तों ये अजब की बातें हैं, गजब की बातें उसने बोला है। दोस्तों पाकिस्तान वाले को कुछ नहीं मिलता है, कुछ न्यूज तरक्की के लिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए, तो इंडिया के खिलाफ कुछ भी अपशब्द बोल दिया कि हम इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, बाबर आजम अच्छा रिजवान है। अब शाहिद अफरीदी ने वो बोला है कि भाई हम सब चीज़ में, क्रिकेट में, इकॉनमी में, पैसे भाई हम इंडिया के 10 साल आगे हैं। दोस्तों आप कह सकते हो कि पाकिस्तान कहाँ, इंडिया का चौथी तीसरी इकॉनमी बन गया है और पाकिस्तान अभी तक 100 नंबर में भी नहीं है, और वो 10 साल आगे हमसे है। ना उसको क्रिकेट ढंग का खेल पाता है, ना उसका PSL ढंग से होता है, जहाँ पे DSL सिस्टम ही नहीं है। PSL मैच हो रहा है फाइनल, उसमें DSL है ही नहीं, और वो बोले मेरे से 10 साल आगे है। दोस्तों शाहिद अफरीदी को भी नहीं इमरान खान बनने का शौक़ है, ये भी चाहता है कि आपस में ये गर्मा गर्मी माहौल करके ये अपना वोट बैंक बना रहे पाकिस्तान में और इमरान खान की जगह ले रहे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग इस पर क्या कह रहे हैं कमेंट करना। तब तक जय हिंद जय भारत।